हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था, क्यों? और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? आंसर रहेगा आपका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से बहुत ज़्यादा लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण जो लेखक थे वो भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर बुलाते थे उनको। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आंसर रहेगा आपका, वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाना। मतलब एक वस्तु आपने दे दी, उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में, मतलब अभी के टाइम में, वस्तु का लेना देना मुद्रा के द्वारा हो गया है, मतलब रुपए करेंसी के द्वारा लेना देना हो गया है। बट पहले वाले टाइम में क्या था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि चीज देकर चीज ले ली जाती थी। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। क्या है? पैसा है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? मतलब मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आंसर रहेगा आपका, इस पंक्ति में जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उन्होंने कारीगर की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ में काम धंधा छिन सा गया है, मानो उनके हाथ ही काट दिए गए हों। उन कारीगरों का रोजगार जो होता है इन पैतृक काम धंधों से ही चलता है, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं होता। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे थे अपने घर की। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी परिवार से छीन ली है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार सा बना दिया है, क्योंकि उनके पास एक ही कला थी, अब उसका काम भी कौन करती है? मशीन करती है, इसीलिए वो लोग क्या है? बेरोजगार हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? आंसर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप होने लगा था या ठप पड़ने लगा था। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू के मन में कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों की बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। अब लोग कारीगरी की कद्र नहीं करते, दिखावटी चमक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या फिर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये व्यथा लेखक से छिपी हुई नहीं थी, मतलब ऑथर से छिपी हुई नहीं थी। तो गाइज, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग में बदलू के जीवन में बदलाव आया कि बदलू का जो व्यवसाय था वो बंद हो गया। अब बेरोजगार हो गया वो। काम करने से उसका शरीर का जो ढाल था वो ढीला हो चुका था। उसके हाथ, माथे और नसें उभर आई थी, हाथ और पैरों की जो नसें थी वो उभर आई थी। अब वह बीमार रहने लगा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां, सजावट की वस्तुएं, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। गाइज, इन सारे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन के लिए मैं बताती जाती हूँ, तो आप फिर वहाँ से पढ़ लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहाँ से भी अगर आपका काम नहीं चलता है तो आप लोग मेरी rstudy@10 इंस्टा ID पर जाकर इसको ले सकते हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।